हाय दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल्स। इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम कैसे फाइल और डायरेक्टरी की परमिशंस को लिस्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, और साथ ही देखेंगे कि इसका यूज़र और ग्रुप पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। लिनक्स में कोई भी अगर हमें फाइल सिस्टम में किसी भी डायरेक्टरी में अगर एक्सेस चाहिए तो हमें एटलीस्ट रीड और एक्सेस की परमिशन होना ही चाहिए। जितने भी लोकल यूज़र यानी रेगुलर यूज़र होते हैं वो होते हैं होम में, और अगर इन यूज़र्स को अगर किसी भी डायरेक्टरी में जाना है, डायरेक्टरी क्रिएट करना है, या हम कोई अलग से सेपरेट एक डायरेक्टरी बनाएं यहाँ पर, अगर इस यूज़र को यहाँ पर जाना है तो भी इसके पास परमिशन होना ही चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि परमिशन होती कहाँ पर है। जैसे ही हम लिस्टिंग करते हैं, ये हैं आपकी परमिशंस। पहला कॉलम अगर ब्लैंक है इट मीन्स इट इज़ अ फाइल, और अगर पहले कॉलम पे डी लिखा हुआ है इट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्टरी। यानी पहले कॉलम पे अगर हाइफन लिखा है तो ये फाइल है, और अगर पहले ही कॉलम पे डी लिखा हुआ है इट मीन्स ये एक डायरेक्टरी है। और इसके बाद जो 9 ऑक्टेट दिख रहे हैं यहाँ पर, टोटल कितने हैं 9, तो 9 ऑक्टेट पे परमिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। ये परमिशन होती हैं 3 तरह की। पहले 3 ऑक्टेट की जो परमिशन होती हैं वो होती है यूज़र के लिए। अब यूज़र कौन है यहाँ पे? यूज़र यहाँ पे, और ये क्या है? ग्रुप। हमने पहले भी देख चुके हैं, ये कहलाता है यूज़र और ये ग्रुप। इनकी प्लेस फिक्स है हर एक फाइल सिस्टम में, हर एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़र फर्स्ट ही होगा, दूसरे पे ग्रुप होगा। तो पहले 3 कॉलम पे यानी 1, 2 और ये 3, पहले 3 कॉलम पे आते हैं यूज़र की परमिशन, और नेक्स्ट उसके जो 3 होंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो 3 हैं वो किसकी परमिशन है? उनके ग्रुप की। और लास्ट जो 3 हैं ये परमिशन है आपके अदर्स के लिए परमिशन। तो कैटेगरी कितनी है यहाँ पे? 3 टाइप की परमिशन होती हैं। पहला होता है यूज़र यानी ओनर, जिसने वो डायरेक्टरी क्रिएट करी, तो ये परमिशन तो उसके लिए होती है। दूसरी परमिशन ग्रुप के मेंबर्स, ये क्या है? ग्रुप के मेंबर्स। और थर्ड है अदर्स के लिए परमिशन। इसको यहाँ पर समझते हैं। तो पहली जो परमिशन होती है यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी ये यहाँ तक, ये कहलाती है आपकी डी के बाद जो फर्स्ट 3 हैं ये कहलाती है आपकी यूज़र की परमिशन। ये क्या है? यूज़र। और नेक्स्ट जो 3 परमिशन है ये कहलाती है आपके ग्रुप की परमिशन। जो भी ग्रुप है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप आता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको प्राइमरी ग्रुप हमने देखा था कि कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपकी प्राइमरी ग्रुप की परमिशन। और यहाँ पे जो लास्ट 3 परमिशन है ये हैं आपके अदर की परमिशन। अब अदर यूज़र कौन से होते हैं? अदर यूज़र वो हैं जो ना तो ग्रुप के मेंबर्स हैं और ना वो खुद यूज़र हैं, तो वो हुए अदर्स। अदर यूज़र वो होते हैं जो कि अननोन होते हैं, यानी वो ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, वो लोग कहलाते हैं सिस्टम में अदर यूज़र। एक एग्जांपल्स हम समझते हैं, जैसे कि ये लैपटॉप है और ये लैपटॉप है आपका, ओके, यानी ये हुए आप, यू, ओके, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अच्छा, इसके बाद में एक और होता है फ्रेंड्स ग्रुप। भाई इस लैपटॉप पे आपके फ्रेंड्स ग्रुप की क्या परमिशन है? यानी जिनको आप जानते हो उनकी भी तो कुछ परमिशन होगी ना। अगर वो कभी आपसे सपोज करो कि लैपटॉप की उनको कुछ ज़रूरत पड़ गई तो आप उनकी हेल्प करोगे, तो उनको परमिशन क्या है? और थर्ड टाइप के यूज़र्स होते हैं अदर यूज़र, जिनको कि आप नहीं जानते, जो ना कि आपके दोस्त हैं ना ही आपके रिलेटिव हैं। तो ऐसे लोग कौन हो गए? अदर्स। जो रोड साइड चल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो आपके लैपटॉप को सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, ओके। तो आप क्योंकि ओनर हो तो हमेशा आपको कैसी होगी? इस पर फुल परमिशन होगी। कैसी परमिशन होगी? फुल परमिशन। ओनर को हमेशा यहाँ पे फुल परमिशन होती है। जो ग्रुप होगा उसको लिमिटेड परमिशन होगी, ओके। और ऐसे लोग जो अदर्स में हैं इनको निल परमिशन होगी, ओके। हम चाहें यानी एज अ रूट
हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर इसको याद रखोगे तो कभी परमिशन में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रुप की परमिशन चेंज कर सकते हैं हम, ओनर चेंज कर सकते हैं, ग्रुप यहाँ पे यूज़र चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो जोशुआ जो है वो एक ग्रुप का मेंबर है वेब का, ओके, और एल्सन जो है वो व्हील ग्रुप का मेंबर है। लेकिन एल्सन जो है वेब का भी मेंबर है। तो बेसिकली एल्सन के पास कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। और जोशुआ के पास कितने ग्रुप हैं? 1 ग्रुप है। जहां पर जिस किसी डायरेक्टरी का वेब ग्रुप होगा उसमें जोशुआ और एलिसन दोनों ही एक्सेस करेंगे। लेकिन जिस किसी डायरेक्टरी का व्हील ग्रुप होगा, ओके, जिस किसी डायरेक्टरी का व्हील ग्रुप होगा उसको सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस करेगा? एलिसन एक्सेस करेगा, क्योंकि जोशुआ तो मेंबर व्हील का है ही नहीं, इसलिए जोशुआ एक्सेस इसको नहीं करेगा, नहीं करेगा, ओके, जबकि एलिसन इसको एक्सेस कर लेगा। करेक्ट। अब यहाँ पे समझते हैं हम कि सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरी 2 चीज़ होती है, और जो परमिशंस होती हैं वो कैसी होती हैं? RWS के फॉर्मेट में। इस चार्ट में मैं ये बता रहा हूँ कि हम अगर फाइल पर वो R की परमिशन लिखी है तो उसका मतलब क्या है, और वही R डायरेक्टरी पर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है। यानी अगर ये एक डायरेक्टरी है और यहाँ पे R लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हो। और कोई अगर फाइल है, अगर वो एक फाइल है, जैसे कि ये एक फाइल है और यहाँ पे R और W लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, मीन्स आपको किस तरह की परमिशन है। ओके, तो समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है R स्टैंड फॉर रीड। रीड मतलब अगर आपके पास फाइल है तो उस फाइल को आप रीड कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास R है की परमिशन है डायरेक्टरी पर, तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि अगर डायरेक्टरी पे R की परमिशन है तो आप डायरेक्टरी को लिस्ट कर सकते हैं। अगर हमें W की परमिशन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर W की परमिशन है तो हम फाइल के केस में उसके कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कंटेंट के अंदर हम राइट भी कर सकते हैं और लिखे हुए कंटेंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। किस केस में? फाइल के केस में। अच्छा, अब अगर वही W डायरेक्टरी के केस में लगा हुआ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जो भी उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल है उसको हम डिलीट कर सकते हैं या नई डायरेक्टरी या नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। समझ आया? लास्ट जो परमिशन है यानी X की सबसे इम्पोर्टेंट परमिशन है डायरेक्टरी के केस के लिए। अगर यहाँ पे X की परमिशन फाइल के लिए है तो वो तो कहलाएगी भाई एक स्क्रिप्ट फाइल कहलाएगी जो कि एज अ कमांड यूज होगी। डायरेक्टरी के केस में X की परमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम X की परमिशन ना दें तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर जा ही नहीं सकते। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी कैन एक्सिस्ट। अंदर जाना, एक्सिस्ट मतलब अंदर जाना। जिस किसी डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको लिस्ट करना है या डायरेक्टरी की क्रिएट करना है या डिलीट करना है तो उसके अंदर तो जाओगे ना। तो अंदर जाने की परमिशन डायरेक्टरी के केस में मिलती है हमें X से। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन होती है। इसीलिए जब भी कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करोगे, कोई भी यूज़र क्रिएट करेगा तो मिनिमम परमिशन जो डायरेक्टरी के केस में मिलेगी वो R और X मिलेगी, यानी एक परमिशन ये मिलेगी और एक परमिशन ये मिलेगी। W की हो नहीं हो ये ऑप्शनल परमिशन है, देना नहीं देना, लेकिन सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट R और X की परमिशन देता ही है। कोई भी यूज़र हो, वो चाहे अदर भी यूज़र होगा तब भी उसको R और X सिर्फ व्यू करने की परमिशन, हम चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, जिस किसी यूज़र को राइट की परमिशन एक बार डायरेक्टरी में मिल जाती है तो उसके बाद वो उस डायरेक्टरी में प्रेजेंट कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता है, डजंट मैटर वो ओनर है या नहीं है। और इसी के बचाव के लिए स्पेशल परमिशन बनाई गई जो कि हम आगे पढ़ेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे परमिशन चेंज कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।